पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे भगवान विष्णु की उपासना के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पहली पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को और दूसरी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। क्या आप जानते हैं, गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु का एक कारण उसके द्वारा किया गया एकादशी व्रत था। एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन किया जाता है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कथा के अंत में। इस व्रत के पालन से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि यह व्रत पारिवारिक सुख, समृद्धि और शांति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। व्रतधारी इस दिन उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। पुत्रदा एकादशी पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस व्रत की महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि इस व्रत का पालन करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। आप कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंतित और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उस आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं।
राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नामक एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नामक एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रवास काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्नियोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। आइए अब बात करते हैं गांधारी की। किस भूल के कारण उसे भुगतना पड़ा इतना बड़ा हर्जान। गरुड़ पुराण के 125वें अध्याय में पितामह ने एकादशी महात्म्य बताते हुए कहा, मानधाता नाम के एक राजा थे, जिन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गांधारी ने दशमी विधा एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान रहता है। जिस मास दशमी वेद से युक्त एकादशी होती है, उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञानतावश संदेह बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारण कर लेना चाहिए। यदि एकादशी एक कला मात्र भी काल गणना में रहती है, तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है, तो इन 3 तिथियों से मिश्रित वह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि वह तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। हे द्विजराज, एकादशी अथवा द्वादशी का व्रत करके 3 तिथियों से मिश्रित अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि से समन्वित तिथि पर व्रत कर लेना उचित है, किंतु दशमी वेद से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। रात में जागरण तथा पुराण का श्रवण एवं गदाधर विष्णु की पूजा करते हुए दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कर महाराज रुक्मांगद ने मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी व्रतकर्ताओं ने भी मोक्ष प्राप्त किया है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और उससे संबंधित कुछ नियम। ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लें। मिलते हैं अगले अंक में। हरे कृष्ण।